नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने पिछली क्लास में गुणनखंड सीखे थे, जिसमें मैंने आपसे कहा कि मैं जो गुणनखंड कराता हूँ 5 टाइप बनाकर कराता हूँ। पहले सबसे सरल केवल प्लस प्लस, नंबर 2 पे वो आपका था टाइप 2, उसमें एक माइनस आ जाता है, फिर उसकी बात करते हैं हम 2 जगह माइनस का। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप थर्ड। ठीक है, तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चंस। टाइप थर्ड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे पहला टाइप बहुत ही ज़्यादा आसान, थोड़ा सा उससे, फिर दूसरा टाइप था थोड़ा सोचना था उसमें, फिर थर्ड, इसमें थोड़ा और ज़्यादा सोचना होगा। ठीक है, लेकिन आप उस बात से टेंशन फ्री रहिए कि आपको समझ में नहीं आएगा, हार्ड कितना भी हो लेकिन आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस, इस टाइप में माइनस पहले आ गया, 6x प्लस 8। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन है ये कि आपको करना क्या है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब ऐसी संख्या जिसकी गुणा करें तो 8 है, जोड़कर 6 है, किस पारे में आएगा? ऐसी संख्या जिसकी गुणा करें तो 8 है, जोड़कर, अगर यहाँ प्लस है ना तो जोड़कर 6 है, किस पारे में आएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी आप कहेंगे 4 गुणा 2, फिर 4 प्लस 2, गुणा करें तो 8 आ रहा है, जोड़कर 6 आ रहा है। ठीक है, इस वाली संख्या को एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे 4, सॉरी माइनस में प्यारे बच्चों यहाँ प्लस 2 एक्स प्लस 8। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपसे कहा अगर माइनस लगा है और माइनस के बाद ब्रैकेट है, अगर माइनस लगा है और माइनस के बाद ब्रैकेट है तो जो माइनस ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं होती है ना वो परिवर्तित हो जाती हैं, यानी प्लस की है तो वो माइनस की हो जाएगी और माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 4 प्लस का है, माइनस का 4x हो गया, ये प्लस का है 2 तो ये भी माइनस का हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? इस टाइप में क्या फर्क है, जो शुरुआत में माइनस होगा ये अंदर वाली संख्याओं को चेंज करेगा। दोबारा सुनो, इस माइनस से क्या फर्क है, इस टाइप में यही फर्क है कि शुरू में जो माइनस होगा वो माइनस यहाँ पे जो संख्याएं अंदर आएंगी उन्हें चेंज करेगा, प्लस है तो माइनस करेगा, माइनस है तो प्लस करेगा। ठीक है, अब पहले तो क्या कॉमन करते थे हम, x, तो यहाँ से भी हम क्या कॉमन करेंगे, x ही कॉमन करेंगे, तो ये आ गया x माइनस 4, यहाँ माइनस का 2 कॉमन करेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर संख्या नहीं है ना तो ये संख्या ये भी हटनी चाहिए, जैसा ऐसा जैसा यहाँ है ऐसा ही तुम्हें यहाँ बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बन लाने के लिए, जैसे यहाँ पे क्या बन है, यहाँ बन बनाने के लिए आपको 2 से भाग देनी पड़ेगी, तो 2 से यहाँ भाग करो क्या आएगा x, 2 से यहाँ भाग करो तो क्या आएगा माइनस का 4, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है तो भाग करो तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब मेरे प्यारे बच्चों इस टोटल से आप क्या कॉमन करेंगे, x माइनस 4 कॉमन कर लेंगे, यानी इन दो में से आप क्या एक लिख दो और ये इसके साथ लिख लिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों या नहीं आया? आ गया ना? ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक और कराता हूँ, नंबर 2। अगला क्वेश्चन है
एक्स स्क्वायर माइनस लगेगा माइनस 18x प्लस 56। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को आप देखें 2 मिनट तक, 2 सेकंड तक, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी तो संख्याएं बताइए जिनकी गुणा करें तो 56 आए। ऐसी तो संख्याएं बताइए जिनकी गुणा करें तो 56 आए और जोड़कर 18 आए। तो आप कहेंगे 14 चौक 56। अगर यहाँ प्लस हो, एक और सुन, अगर यहाँ प्लस हो तो हमेशा जो पहाड़ा पड़ा जाएगा वो इससे छोटा पड़ा जाएगा। यहाँ अगर प्लस हो तो पहाड़ा इससे छोटा पड़ा जाएगा। तो 18 से छोटी जितनी पहाड़े हैं वो आपको याद होनी चाहिए इस सवाल में। तो आप कहेंगे 14 चौका 56। 14 का पहाड़ा 4 बार जब पढ़ोगे तो 56 आएगा और 14 और 4 18 होता है। ठीक है, 14 और 4 18 होता है। तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14, यहाँ लिखे रहेंगे 14 गुणा 4 कितना है 56, 14 प्लस 4 कितना है 18। ठीक है, तो ये ऐसे लिखेंगे, यहाँ तक समझ आ गया। अब इस माइनस की वजह से ये अंदर वाले क्या होंगे, चेंज होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 4x प्लस 56। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों में x कॉमन करेंगे। x माइनस 14, यहाँ से क्या कॉमन करोगे 4 कॉमन करोगे माइनस का, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं है ना तो संख्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ से संख्या हटानी तो आपको 4 से भाग करना पड़ेगा। किससे, -4 से, क्योंकि यहाँ प्लस का 1 है। तो प्लस -4 से जब भाग करोगे 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा x। जब -4 से इसे भाग करोगे तो कितना आएगा 14 आएगा, 14 चौक 56। या फिर आपको ना समझ में आए तो मेरे प्यारे बच्चों, जब यहाँ संख्या नहीं है तो यहाँ भी संख्या नहीं होनी चाहिए, इस संख्या को हटा के यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद इसकी नकल मार के यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, आपको समझ में आया। अब इन दो में से एक लिखेंगे हम, x माइनस 14 और ये इसके साथ लिखेंगे। समझ में आ गया, ये रहा इसका आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब इससे आगे क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। एक्स स्क्वायर माइनस 24x मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक ऐसा टेबल याद होना चाहिए जिसमें 44 आते हैं। ठीक है, इस सवाल करने के लिए जिसमें 44 आते हैं। अब आप कहेंगे 44 किस किस में आता है, तो 44 मेरे प्यारे बच्चों 11 के में आता है ना, 4 के में आता है और 22 के में आता है और 2 के टेबल में भी आता है, लेकिन कब, जब 2 का पढ़ा 22 बार पढ़ोगे तब। तो ऐसी तो संख्या बताओ जिनकी गुणा करें तो 44 आए
और जब उन्हें जोड़े तो जोड़कर 24 आए। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसी दो संख्या हैं जिनकी गुणा करें तो 24 आए और जोड़कर कितना आना चाहिए 24। वो क्या है आपकी 22 दूनी 44। तो 22 गुणा 2 कितना आया 44। 22 प्लस 22 कितना है 22 प्लस 2 24। यानी ये संख्या आपको यहाँ लिखनी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे 22 प्लस 2 एक्स प्लस का 44। ठीक है, फिर आप क्या काम करेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये हो गया आपका 22x माइनस का 2x, क्योंकि ये माइनस अंदर वाले चिन्ह क्या करेगा चेंज करेगा प्लस का 44। ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों आप क्या काम करेंगे, इस पहले दो में क्या कॉमन करते हैं x कॉमन करते हैं, तो यहाँ क्या है x माइनस 22। ठीक है, फिर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ अगर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे 2 है, तो आपको क्या करना होगा इस 2 को हटाना है, यानी किस संख्या से भाग करें कि 1 आ जाए। तो आप 2 को किस से भाग करें कि 1 आ जाए, तो आप कहेंगे 2 को 2 से भाग करो तभी 1 आएगा। तो जैसे तुमने यहाँ 2 लिखा उसके बाद 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से जब इसे काटोगे तो ये माइनस का 22 आएगा। ठीक है, इन दो में से एक को लिखेंगे कॉमन करके, ठीक है, और ये इसके साथ लिखेंगे इस तरीके से, ये हो गया आपका आंसर। समझ आया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो अगला क्वेश्चन, ये आपका थर्ड था। फोर्थ देखो एक्स थोड़ा और ऊपर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस का 100। मेरे प्यारे बच्चों अब इस क्वेश्चन को आप देखें, इस क्वेश्चन का कहना है कि गुणा करें तो 100 आए और जोड़कर 29 आए। अब आपको ये पता होना चाहिए किस किस संख्या में 100 आता है, किस किस संख्या का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 100 आता है। ठीक है, क्या होना चाहिए, अब आपको ये पता होना चाहिए किस किस संख्या की हम जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो 100 आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम 2 का पहाड़ा 50 बार पढ़ेंगे तब भी 100 आएगा। ठीक है, यदि मेरे प्यारे बच्चों हम 4 का पहाड़ा 25 बार पढ़ेंगे तब भी 100 आएगा। 25 का पहाड़ा फिर 10 का पहाड़ा हम 10 बार पढ़ेंगे तब भी 100 आएगा, और 25 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ेंगे तब भी 100 आएगा, और जब 50 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तब भी 100 आएगा, और 100 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तब भी 100 आएगा। ठीक है, लेकिन ये तो हमें पता चल गया कि किस किस पहाड़ी में 100 आता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें संख्याएं लेनी कौन सी है। देखो इधर यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले आपने कहा 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 50 बार तब भी 100 आएगा। फिर 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 25 बार तब भी 100 आएगा। फिर 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 100 बार 10 बार तब भी 100 आएगा। 25 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 4 बार तब भी 100 आएगा। 50 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 2 बार तब भी 100 आएगा, और 100 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े तब भी 100 आएगा 1 बार। यानी इस तरीके से कितनी बार इस टेबल में आप 100 देख सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों सही कौन सा है, इन्हीं में से एक आंसर है आपका जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी संख्या बताओ जो कि गुणा करें तो 100 आए और जोड़कर 29 आए, उनमें से एक संख्या इसमें है। अब देखो अगर इन संख्याओं को आप जोड़ते हैं तो जोड़कर कितना आ रहा है 52, मुझे 52 वाला नहीं लेना, मुझे तो 29 बनाना है। 25 और 4 29, हाँ ये वाला सही है, ये सही है। इन्हें जोड़कर कितना हो रहा है 20, ये भी गलत है। इन्हें जोड़कर कितना हो रहा है 29, ये भी सही है। इन्हें जोड़कर कितना हो रहा है 29 52, ये भी गलत है।
इन्हें जोड़ कर कितना होगा 101, ये भी गलत है। तो आपको समझ आया। पहले तो आप ये पता करें सवाल में कि आखिर किस किस संख्या का टेबल पढ़े तब ये संख्या आएगी। फिर उन्हीं संख्याओं में दो संख्याएं या एक संख्या ऐसी होगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये वो संख्याएं हैं जो हमें लाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों उससे कोई फर्क नहीं है, ये दोनों देखने में एक ही हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या लिखते हैं, बड़ी संख्या जो पहले होती है ना उससे लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 4 प्लस 10 सॉरी 100। तो यहाँ पे कौन सा सही रहेगा, ये वाला। गुणा करें तो 100 आए और जोड़कर 29, ठीक है। यहाँ पे x भी लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा, ये हो जाएगा माइनस का 25x, ये हो जाएगा माइनस का 4x और ये हो जाएगा आपका 100। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस, क्या कॉमन करें, आप कहेंगे इसमें जो कॉमन किया जाएगा तो x कॉमन किया जाएगा पहले। तो यहाँ आएगा x माइनस 25। यहाँ से क्या होगा, जब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो चार संख्या दिख रही है ये भी नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करें कि यहाँ पर एक आ जाए तो आप कहेंगे 4 से भाग करें तो एक आएगा, इसका मतलब 4 बाहर लिखा जाएगा ऐसे। x 4 को 4 से भाग दिया, एक आया, 4 को 100 को भाग दिया तो माइनस का 25 आएगा, क्योंकि माइनस का 4 प्लस 100 को भाग करेगा तो माइनस का 25 आएगा। इन दो में से एक लिखो, x माइनस 25 और ये कितना लिखिए x माइनस 4, ठीक है। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने 4 क्वेश्चंस आपको ऐसे कराए थे जिसमें यहाँ पे प्लस था, ठीक है, था प्लस। अब 4 क्वेश्चंस मैं ऐसे कराऊंगा जिसमें यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अभी समझ आया। अभी शुरू में माइनस था, पहले प्लस था, सॉरी शुरू में माइनस और बाद में प्लस। तो ये इस तरीके से करेंगे। लेकिन अब दोनों जगह अगर माइनस होगा फिर क्या करेंगे, उस पर विचार करेंगे, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं हम अगले इससे क्वेश्चंस। अब करेंगे माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 45। क्वेश्चन नंबर ये आपका 5। मेरे प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या है, किस किस पहाड़े 45 आता है। तो आप कहेंगे किस किस पहाड़े 45 आता है, तो आप कहेंगे 3 के में आता है। 3 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे तो 45 आएगा। 3 का पहाड़ा कितनी बार, 15 बार, तब भी 45। 5 का पहाड़ा कितनी बार, 9 बार, तब भी 45। 9 का पहाड़ा कितनी बार, 5 बार, तब भी 45। 15 का पहाड़ा कितनी बार, 15 का पहाड़ा 3 बार, तब भी 45। और 45 का पहाड़ा 1 बार, तब भी 45, यानी इतनी बार 45 आएगा, ठीक है। अब मुझे वो संख्या चुननी है जिसमें घटाकर यानी गुणा करूं तो 45 आया, घटाकर कितना आना चाहिए, 12। ऐसी संख्या बतानी है जिसकी गुणा करें तो 45 आए, घटाकर कितना आना चाहिए, 12, ठीक है। अच्छा इनकी गुणा कर रहे तो 45 आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्या घटाकर 12 आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये राइट है, ठीक है। जब आप इनकी गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, गुणा करने पर तो 45 आ रहा है, क्या घटाकर 12 आ रहा है, नहीं, तो ये वाला गलत है, ठीक है। यहाँ पे आप गुणा कर रहे तो कितना आ रहा है, 45 तो आ रहा है, क्या घटाकर 12 आ रहा है, नहीं, ये गलत है। हाँ ये सही है, 15 3 45, जब 15 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 12, ये वाला राइट, ठीक है। ये वाला देखिए गुणा कर रहे तो 45 तो आ रहा है, लेकिन क्या घटाकर 12 आ रहा है, 45 में से 1 जाए कितना बचेगा, 44, इसका मतलब समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमें केवल इस चीज की जरूरत है, इनमें से एक लिखेंगे, कौन सा, वो जिसमें बड़ी संख्या पहले है। तो 45, 15 में 45, 45 आएगा, 15 माइनस 3 12, यही संख्या यहाँ उठा के लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 15
-3x-45। ठीक है, अब क्या काम करोगे, एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपसे कहा माइनस लगा है, माइनस के बाद ब्रैकेट है, तो अंदर की सभी संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का है बदला माइनस का हो गया, लेकिन 3 माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। सही है, यहाँ तक समझ आया? दोबारा सुनो, ये बदला प्लस का था माइनस का हो गया, ये 3 माइनस का था प्लस का हो गया, चेंज हो गया, समझ आ गया? अब देखो यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, आप करेंगे कॉमन x, तो x माइनस 15। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, यहाँ अगर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ भी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। जब यहाँ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ भी संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी संख्या क्या होनी चाहिए, 1। तो 3 को किससे भाग करें कि 1 आ जाए, तो 3 को 1 से भाग करें तभी 3 आएगा, तो आप यहाँ 3 लिख लेंगे। ठीक है, 3 को इससे भाग करोगे 1 आ जाएगा, यानी x बचेगा, और 3 से यहाँ भाग करोगे तो यहाँ 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इन दो में से आप 1 लिख लेंगे कॉमन करके, और ये इसके साथ यानी x प्लस 3, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 29x माइनस 30। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आपको ये समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बोलता है कि गुणा करें तो 30 आए, घटा कर 29 आए, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि किस किस पहाड़े में 30 आता है, किस किस पहाड़े में 30 आता है। तो आप कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों 30 जो है 2 का पहाड़ा अगर हम 15 बार पढ़ते हैं तो 30 आता है। ठीक है, 3 का पहाड़ा हम 10 बार पढ़ते हैं तब 30 आता है। जब हम 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तब 30 आता है। जब 6 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ते हैं तब 30 आता है। ठीक है, समझ आया? उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तब भी 30 आता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 15 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते हैं तब भी 30 आता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम 30 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तब भी 30 आता है। ठीक है, यानी इतनी बार 30 आता है। आपको वो संख्या लेनी है। इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक और हो सकता है, 1 का पहाड़ा अगर 30 बार पढ़ा जाए तब भी 30 आता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इन संख्याओं में एक संख्या ऐसी है, 2 संख्याएं ऐसी होंगी जो आपके आंसर का जवाब होंगी, आपके क्वेश्चन का जवाब होंगी। घटाकर कितना आ रहा है 12, गलत। घटाकर कितना आ रहा है 7, गलत। घटाकर कितना आ रहा है 1, गलत। घटाकर कितना आ रहा है 1, गलत। घटाकर कितना आ रहा है 7, गलत। घटाकर कितना आ रहा है 12, गलत। घटाकर कितना आ रहा है 29, ये सही है। घटाकर कितना आ रहा है 29, ये सही है। ठीक है, इसका मतलब इन 2 संख्याओं में से एक संख्या लिखी जाएगी, लेकिन हमेशा बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या बाद में लिखी जाती है। इसका मतलब ये वाली संख्या सही है। ठीक है, सुने आगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों करते हैं हम क्वेश्चंस अब आगे। ठीक है, तो आपने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 30 माइनस 1, एक्स माइनस 30, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस, यहाँ बड़ा करो तो x ही आएगा, एक लिखा नहीं जाता मेरे प्यारे बच्चों, और ये आ गया। ठीक है, 1 को हम कभी किसी भी गुणा में नहीं लिखते, अगर हाँ 1 अकेला है तो जरूर उसे लिखेंगे, लेकिन किसी के गुणा में नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कॉमन है, आप कहेंगे x कॉमन है, x माइनस 30। यहाँ से क्या कॉमन है, जब कुछ कॉमन ना हो ना तो 1 कॉमन होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कॉमन होता है 1, x माइनस 30, इन 2 में से एक लिखो, और ये इसके साथ, ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन समझ में आए मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, क्या आप ऐसे क्वेश्चन सब कर सकते हैं? क्या आप ऐसे क्वेश्चन सब कर सकते हैं ना? कर लोगे या नहीं कर पाओगे? तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे। फिर भी मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस और 2 कराता हूँ, फिर आपके 2 माइनस और 2 प्लस के क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपका है
अगला क्वेश्चन आपका है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। एक्स स्क्वायर माइनस 45 माइनस यहाँ 44 करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। गुणा करें तो 45 आए, घटाकर 44 आए। क्वेश्चन क्या कहते हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो नहीं कर सकते। पहले आप ये देखें कि क्वेश्चन कहता क्या है। ये क्वेश्चन ये कहता है गुणा करें तो कितना आना चाहिए 45, घटाकर कितना आना चाहिए 44। अब ऐसी संख्याएं आपके दिमाग में आना चाहिए या फिर आपको टेबल याद होनी चाहिए, ऐसी संख्याएं जिनकी गुणा करें तो 45 आता है, जिनकी गुणा करें तो 45 आता है। किस किस पहाड़े में 45 आता है, तो मेरे प्यारे बच्चों सुने आप। 3 के पहाड़े में 45 आता है, 15 तियां 45। क्या 15 में से 3 जाएगा, मैं लिख के दिखाता हूँ। 3 के पहाड़े में 45 आता है, लेकिन 3 का पहाड़ा 15 बार पड़ा जाएगा तब। फिर 5 के पहाड़े में भी 45 आता है, कब, जब आप 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे तब। उसके बाद यदि 9 के पहाड़े को 5 बार पढ़ेंगे, यदि 9 के पहाड़े को आप 5 बार पढ़ेंगे तब भी 45 आएगा। यदि 15 के पहाड़े को आप 3 बार पढ़ेंगे तब भी 45 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 45 का पहाड़ा आपने 1 बार पढ़ा तब भी 45 आएगा, और 1 का पहाड़ा आपने 45 बार पढ़ा तब भी 45 आएगा। अब ये वो संख्या है मेरे प्यारे बच्चों जिसमें आपके क्वेश्चंस का आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ घटाकर क्या 44 आ रहा है, हाँ यहाँ आ रहा है। यहाँ घटाकर 12 आ रहा है, गलत है। यहाँ घटाकर 4 आ रहा है, गलत है। यहाँ घटाकर 4 आ रहा है, गलत है। यहाँ घटाकर 12 आ रहा है, गलत है। यहाँ घटाकर 44 आ रहा है, ये सही है। क्लियर हो गया, ठीक। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इससे आगे हम 45 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 45 माइनस का 1 एक्स माइनस का 45, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस एक्स, अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपने लिखा माइनस का 45, ठीक। यहां से क्या कॉमन है, आप कहेंगे यहां से x कॉमन है, तो x माइनस 45, ठीक है। फिर यहां से क्या कॉमन है, तो यहां से आप कहेंगे आपका कॉमन है 1, तो यहां से आएगा x माइनस 45। इन दो में से आप क्या काम करेंगे, एक संख्या लिख लेंगे, इन दो में से एक, और ये इसके साथ लेते हैं, ठीक है। कॉमन करके लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस जो देखते हैं दोनों जगह उसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, क्लियर है। एक क्वेश्चंस आज का लास्ट और करा, उसके बाद में आपके लिए 10 से 12 क्वेश्चंस होमवर्क होगा, ठीक है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों एक क्वेश्चंस और। क्वेश्चन आपका है 8, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72, ठीक है। क्वेश्चन को फिर समझिए, क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि किस पहाड़ी में, क्वेश्चन कहना चाहता है कि ऐसी संख्या बताओ कि गुणा करें तो 72 आए, घटाकर 1 आए, गुणा करें तो 72 आए, घटाकर 1 आए। सबसे पहले 5 सेकंड तक आप लोग विचार बनाओ, फिर मैं बताता हूं आपके लिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब बताता हूं कि मैं आपके लिए, ठीक है। एक तो 1 का पहाड़ा 72 बार पढ़ा जाए तब भी 72 आता है। 1 का पहाड़ा कितनी बार, 72 बार, ठीक है। नंबर 2, यदि 2 का पहाड़ा 36 बार पढ़ा जाए तब भी 72 आता है, ठीक। उसके बाद यदि 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा
24 बार पढ़ा जाए तब भी 72 आता है। ठीक है, इसके बाद 6 का पहाड़ा 12 बार पढ़ा जाए तब भी 72 आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद 6 का पहाड़ा हो गया, फिर 18 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा जाए, सॉरी बच्चों ने एक 4 गैप कर दिए यहाँ से, 3 के बाद आएगा 4 का पहाड़ा 18 बार पढ़ा जाए। ठीक है, तब भी 72 आएगा। और 6 का पहाड़ा 12 बार पढ़ा जाए तब भी 72 आएगा। ठीक है, अब मैं इधर देखूँ 72 का 12 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा तब भी, कहने का संख्या रिपीट होने लगी। अब जब संख्या रिपीट होने लगे तो मेरे प्यारे बच्चों से नहीं लिखते हैं। ठीक है, एक और लिख लेते हैं 72 का पहाड़ा, वो भी देखो यहाँ जब 72 का लिखूंगा तब भी आएगा। देखो इधर जैसे मैं अगर आप लिखूंगा तो 12 का पहाड़ा 6 बार तब भी, फिर लिखूंगा मैं 18 का पहाड़ा 4 बार, कहने का इसी संख्या को उल्टा करके लिखूंगा तो डबल लिखने से कोई फायदा नहीं है, जैसे मैं अभी लिख के दिखा रहा था। अब आपको जैसे बता रहा हूँ, कहना एक का पहाड़ा 72 बार हो गया, 2 का पहाड़ा 36 बार, 3 का पहाड़ा 24 बार, 4 का पहाड़ा 18 बार और 6 का पहाड़ा 12 बार तब भी 72 आएगा। अब इसके बाद आएगा 12 का पहाड़ा 6 बार। अच्छा, 12 पहले से अगर आ गया तो क्यों लिखेंगे, सही है, जब 12 आ गया है तो क्यों लिखेंगे हम, इसलिए इससे आपका समय बचेगा। ठीक है, क्या होगा, समय बचेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इस चीज को, वरना आपको 5 बार और लिखना होता, 5 बार नहीं, केवल 5 बार लिखें, इस 5 से ही आपको पता चल जाएगा। अब ये देखो, आप घटाकर 71 आ रहा है, हाँ यहाँ पे आ रहा है, यहाँ घटाकर 34 आ रहा है, ये गलत है, सॉरी 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 मेरे प्यारे बच्चों, एक गलती और कर दी मैंने। इसके बाद होता है 8 9 72, है ना, ये भी है। अब नहीं, ठीक है, अब मुझे क्या लाना है, क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। ऐसी संख्या पता करनी है मुझे कि गुणा करूं तो कितना आना चाहिए, गुणा करूं तो 72 आना चाहिए, घटाकर 1 आना चाहिए, मुझे वही संख्या इसमें ढूंढनी है। ठीक है, वो संख्या इसमें ढूंढनी है। एक बार फिर से सुनो, आपने 1 का पहाड़ा 72 बार पढ़ा तब भी 72 आया, 2 का पहाड़ा 36 बार पढ़ा तब भी 72 आया, 3 का पहाड़ा 24 बार पढ़ा तब भी 72 आया, 4 का पहाड़ा 18 बार पढ़ा तब भी 72 आया, और 6 का पहाड़ा 12 बार पढ़ा तब भी 72 आया, और 8 का पहाड़ा आपने 9 बार पढ़ा तब भी 72 आया। ठीक है, अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप आएगा 12, और 12 आपको पहले से आ चुका है कि 12 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो, इसलिए मैंने 12 नहीं लिखा। फिर 12 के बाद आएगा 18, तो 18 मेरे प्यारे बच्चों पहले ही आ चुका है, इसलिए मैंने 18 नहीं लिखा। ठीक है, फिर मेरे प्यारे बच्चों आएगा 24, 24 का पहाड़ा तो 24 से पहले आ चुका है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। फिर आया 36, तो 36 मेरे प्यारे बच्चों पहले ही आ गया, इसलिए मैंने नहीं लिखा। फिर आएगा 72 का एक बार, तो मेरे प्यारे बच्चों ने 72 भी नहीं लिखा। आपको समझ में आ गया, क्लियर है, इसलिए मैंने एक ही बार लिखा। जैसे मैं आपसे पहले जो लिख रहा था वो डबल लिख रहा था आपको समझाने के लिए ज्यादा से ज्यादा। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। यहाँ घटाकर 71 मुझे लाना है 1, गलत। यहाँ घटाकर 34 गलत, मुझे लाना है 1। यहाँ घटाकर 21 गलत, मुझे क्या लाना है 1। यहाँ घटाकर 14 गलत, मुझे क्या लाना है 1। यहाँ 14 आ रहा है, यहाँ घटाकर 6 आ रहा है, मुझे क्या लाना है 1, गलत। लेकिन यहाँ घटाकर 1 आ रहा है, ये वाला आंसर सही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं इसे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 8 एक्स माइनस 72, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, चेंज हो जाएगा अंदर, 9x प्लस 8x माइनस 72। ठीक है, यहाँ से आप x कॉमन करोगे तो x माइनस 9 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप 8 कॉमन करोगे तो x माइनस 9 आएगा। ठीक है, इन दो में से आप एक लिखेंगे x माइनस 9 और ये इसकी 7, ये रहे आपके क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो पहले इन सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करें, फिर मैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए 10 से 12 क्वेश्चंस होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, आप जल्दी से नोट करो, वीडियो को रोक कर आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं यही डालता हूँ। ठीक है,
तो मेरे प्यारे बच्चों ये है आपके लिए क्वेश्चंस। मैंने 12 क्वेश्चंस आप लोगों को जैसे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आप इन सभी क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। अब आपका जो बचा फोर्थ टाइप, जिसमें आपको ऐसे सवाल कराऊंगा जिसमें पहले संख्या होगी, ठीक है। उसके बाद में आपको कराऊंगा जिनमें वर्गमूल लगा होगा, ठीक है। फिर आपके गुणनखंड जो है वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को आज के लिए बस यही सीखना है, ठीक। तो आप सभी प्यारे बच्चों को थैंक यू बच्चों।